हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के आस्क योर डाउट में आपका स्वागत है। और इस वीडियोज़ में आपके द्वारा भेजे गए जो क्वेश्चंस है जिसको हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th का लिमिट से क्वेश्चंस है और उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। और आप लोगों को बता दें कि आस्क योर डाउट जो है ये किसी के लिए भी हो, चाहे क्लास कोई भी हो। अभी जितने ये चल रहे हैं आस्क योर डाउट्स में, तो क्लास कोई भी हो 1 से लेकर 12 तक साइंस मैथ से। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर रहे हैं तो उसके भी क्वेश्चंस अगर मैथ साइंस से हुआ तो जवाब मैं दूंगा, अन्यथा उसके जिस सब्जेक्ट से होगा, जैसे सिविल कर रहे हैं तो बहुत सारे CDPO अगर ये सब लेने जा रहे हैं तो अदर भी होते हैं जीके वगैरह से, तो उनमें अगर आपको किसी प्रकार के डाउट्स हो तो वो एक्सपर्ट्स देंगे, उसके अलग लोग देंगे। मैथ और साइंस से जो क्वेश्चंस होगा वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, उसके आंसर्स वीडियो के द्वारा फुल एक्सप्लेनेशन से। कैसे पूछेंगे हमसे, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोटोकॉपी करके भेज दें। और जैसे कि हर वीडियोज में बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रोथ करें। अगले महीने से फिर से रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगे, जो लाइव भी इस बार, पिछले सेशन में लाइव कम चला है, इस बार लाइव पर डे और रेगुलर चलेगा। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, चाहे किसी भी क्लास के हों, सब्सक्राइब करें। और अपना मैसेज जो भी हमको भेजना है, मैसेज में क्या भेजना है कि जैसे कि जो क्लासेस आपका है, आपके पास टाइमिंग कौन सा बेटर है, उसके लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर का इस्तेमाल करें। मतलब किस टाइम्स पे आप अवेलेबल होते हैं, तो इस तरह से सभी लोग भेजेंगे तो क्लास वाइज हमको पता चलेगा कि इसको कौन से टाइम्स पे अवेलेबल वो रहते हैं और उसी टाइम्स पर वो किया जाएगा। सबसे पहले उसमें देखा जाएगा कि नंबर ऑफ मैसेजेस किस क्लास के हैं, वो क्लास पहले शुरू होगा। और दूसरी बात कि नंबर ऑफ मैसेजेस से हमको पता चलेगा किस क्लास के बच्चे सबसे ज़्यादा, और जो सब्सक्राइब कर भी लिए हैं वो किस क्लास के हैं, जो लाइव में हमसे मिलना चाहते हैं अगले सेशन में, जो कि 15 मार्च से शुरू होने जा रहा है। तो वो लोग भी मैसेज भेजें टाइम के साथ कि वो किस टाइम्स पे अवेलेबल है, क्योंकि जिस टाइम्स का भी नंबर ज़्यादा होगा उसी टाइम्स पर होगा। तो सबसे पहले 2 चीज़ें याद कर लें। सबसे ज़्यादा मैसेज से हमें बताएं कि किस क्लास के बच्चे सबसे ज़्यादा लाइव में जुड़ने वाले हैं या जुड़े हुए हैं, वो भी बताएं। और मैसेज कर दे, केवल टाइमिंग पता चल जाएगा, क्लास और टाइमिंग हमको मैसेज कर दे, पता चल जाएगा हमको। तो सबसे ज़्यादा नंबर जो मैसेजन की होगी वो क्लास शुरू होगा, और जो उस क्लास में सबसे ज़्यादा टाइम्स के कॉमन टाइम्स जो आएगा उस टाइम पे शुरू होगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें और हमको मैसेज भेजें। 15 मार्च के बाद, 15 मार्च से स्टार्ट होकर और 31 मार्च के बीच में सारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे लाइव, बिल्कुल लाइव, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 log e 1 + 3x, और यहाँ पे हो जाएगा 3x - 1 का हमें करना है कैसे इवेल्युएट कर देना है। हमें यहाँ 2 चीज़ें हैं जो याद रखनी पड़ेगी। पहला ये कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये थॉट्स की बात हो गई। और दूसरा ये कि वो फॉर्मूला यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होना चाहिए और उसके साथ साथ सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, तभी कॉन्सेप्ट्स हमें, मतलब कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर है, फॉर्मूला याद नहीं है तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2 फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। पहला फॉर्मूला है कि लिमिट फंक्शन f(x) टेंस टू 0 log e, जो कि यहाँ पे है ही, और 1 + फंक्शन x डिवाइडेड बाई फंक्शन x = 1। और दूसरा कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, और दूसरा फार्मूला यूज होने वाला है इसके लिए कि लिमिट a टेंस टू 0
ए टू द पावर एक्स, सॉरी एक्स टेंस टू 0 ए टू द पावर 1 माइनस 1 एक्स एक्स इज इक्वल टू 1। ये दो फार्मूले यूज होने वाले हैं, तो ये हम फार्मूला याद रहेगा और यहाँ हमें कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों लिखा हुआ है नहीं। तो ये फार्मूला हमें याद हो और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखें कैसे करते हैं। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे क्लास से जुड़ने के लिए सबसे बेनिफिट आपको ये है कि अगर हमारे क्लास से आप जुड़े और पूरी तरह से हमारे क्लास को पूरा फॉलो किया, यानी कि पूरी तरह से सारे क्लास अटेंड किया पूरी टाइम तक, तो ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपको अलग से आईआईटी या नीट के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंसेप्ट्स मैं सारे कंसेप्ट्स क्लियर कराऊंगा और वो कंसेप्ट्स आपका क्लियर है, आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस में आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है क्वेश्चन हमसे पूछते चले जा रहे हैं, तो आप करंट ईयर में बैठिएगा और निकालिएगा। ये हमारा दावा है, बशर्ते कि आप पूरी वीडियोज फॉलो करें, यानी पूरी वीडियो देखें, हर क्लास को अटेंड करें और उस पर एक्सरसाइज करें। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है सीधा हमें भेजें। इसके लिए हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं कि आप कमेंट्स में करेंगे, लिखने में वो होगा, फ़ोटो खींचिए हमको भेज दीजिए, अगले दिन उसका सलूशंस आपको मिल जाएगा। लाइव क्लास चल रहा है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो तो कमेंट्स में पूछेंगे ही पूछेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि जो नंबर ज़्यादा होगा वही क्लास स्टार्ट होगा। तो क्या पता आप सब्सक्राइब करें, आप वेट कर रहे हो और जब तक दूसरे क्लासेस के नंबर्स ज़्यादा हमें आगे वो शुरू होगा, तो प्रेफर उसको मिलेगी जिस क्लास की सबसे ज़्यादा हमारे पास मैसेजेस आएंगे, वो क्लास शुरू होगा, और जो टाइम सबसे ज़्यादा मैसेज में रहेगा वो टाइम शुरू होगा। तो चलिए, और ये दावा तो हमारा है कि कंसेप्ट भी क्लियर करवाएंगे और आप मेहनत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो फॉर्मूला भी याद रहेगा और बिल्कुल आप सारा क्वेश्चन करके आइएगा। तो इसको सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, तो ये ले लेते हैं कि लिमिट, फर्स्ट वाला ले लेते हैं, ऊपर को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा, हम ले लेते हैं कि अगर x है, यहाँ पे फंक्शन क्या है ये देख ले, 3x टेंस टू 0, और इससे लिमिट में कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि x टेंस टू 0, तो दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाइड कर दें तो 3x 0 इंटू 3 इज इक्वल टू 10, तो 3 टेंस भी 0 ही करेगा, तो यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। क्योंकि लिमिट्स में हम लोग अगर लिमिट्स में कोई भी उसकी टेंसिंग को 0 कर रहे हैं या अलग बदल रहे हैं तो उसके वैल्यूज बदल जाएंगे, लेकिन यहाँ बदलने वाला नहीं है। तो ये लिख सकते हैं log e 1 + 3x, और 3x से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, फंक्शन को ला देते हैं। अब भाई 3x को हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड भी कर देते हैं 3x। अब ये 3x मतलब 1 से मल्टीप्लाइड किया, और आप जानते हैं कि 1 से मल्टीप्लाइड करने पे कोई भी नंबर्स की वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो इसकी भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। इसको कहते हैं कंसेप्ट्स, कि आपके पास कंसेप्ट्स अगर क्लियर है तो आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, फार्मूला याद है, कंसेप्ट्स क्लियर है, हमने कर लिया। अब बचाइए इसको क्या करेंगे, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 3x - 1 बाई x, और ये देखिए ये थोड़ा सा आपने गलत लिख दिया, ये होता है log e a। तो ये हमने कर दिया। यहाँ हमने x क्या किया है, डिवाइड किया है, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाइड कर दे, ये भी 1 हो गया, ठीक है, ये भी 1 हो गया। तो दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ और ये शिफ्ट भी हो गए फार्मूले की तरह। दूसरी चीज़ ये है कि कंसेप्ट्स, फार्मूला तो है, ये भी एक फार्मूला है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है कि लॉग लॉग नहीं, लिमिट a/b है कोई भी फंक्शन के साथ, तो उसी लिमिट के साथ a और लिमिट x टेंस टू 0 b हो जाएगा। इसी तरह इसको लिखा गया है।
अब चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट 3x टेंस टू 0 और ये log e 1 + 3x डिवाइडेड बाई 3x और इंटू बाद में लिख लेंगे। पहले इसको सेट कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड x, और ये दोनों अलग से मल्टीप्लाइड है तो यहाँ कर दिया 3x डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ पे देखें कि ये x से x कट गया और ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया डेट इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा log e मतलब log e3 और इंटू 3 मतलब 3 log e3 ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये इवेल्यूएट इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 3 log e3। तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चंस है वो इसका आंसर्स ये हो गया, और क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुआ ये भी आपको बताया मैंने कि सबसे पहला आप ये मंत्र जान लो। अभी आप एग्ज़ाम में जाने वाले हो, उसके बाद फिर से आपको अगला क्लास स्टार्ट करना है। 12th वालों के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं है। 12th में जो है वो अगर इस साल नेट IIT दे रहा है तो वो निकाल सकता है, तो निकल जाएगा तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं निकलता है तो भी वो ज्वाइन कर सकता है। उनके भी मैसेज हमें करें। अगर IIT के भी बच्चे हमें लगेंगे कि हाँ मैक्सिमम हमारे पास आ रहे हैं तो IIT के लिए भी स्टार्ट होगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर है, अगर नहीं भी IIT के स्पेशल बैच हो रहा है तो 12th वाले में फिर से वो जुड़ जाए। 12th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा, 65% निकल जाएगा, 60% निकल जाएगा। 12th से 60% से 70% क्वेश्चन होते हैं और 11 से 40 से 35%, मतलब 30 से 40% तक 11th के क्वेश्चन होते हैं। तो 11th वाले भी ना सोचे कि अगर उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो मैं छोड़ दूंगा। जहाँ जहाँ जो कंसेप्ट की ज़रूरत आएगी वो मैं करवाऊंगा। एट लास्ट कंबाइंड 11th-12th का क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा जो IIT लेवल पे आता है। तो आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों से सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को ग्रोथ करवाएं। अगर हम आपके लिए सहायता के रूप में ला रहे हैं कुछ चीज़, तो मेरी भी सहायता आप कीजिए। चैनल ग्रोथ होगा तो हमें भी अर्थ की उत्पादन होगा, और हमें जितना अर्थ मिलेगा वो हम उतने बेटर तरीके से आएंगे आपके पास, और वो आपको ही बेनिफिट होगा। मुझे तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन जितने आर्थिक रूप से हम सुदृढ़ होंगे उतने बेटर प्लेटफॉर्म से हम आपके साथ आएंगे। अभी कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं, हमारे पास स्टूडियो नहीं है, जनरली अपने फिजिकल क्लास से हम आ रहे हैं। अगर अर्थ हमारे पास उतना होता तो फिर स्टूडियो लाइक होता और सारे व्यवस्थाएं आपके साथ सामने होती। चलिए कोई बात नहीं, जितना है उतना में खुश रहना चाहिए। आप केवल जुड़िए हमारे साथ, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। आप जुड़िए और अपना जो भी प्रॉब्लम है हमसे शेयर कीजिए। यकीन मानिए बेटर से बेटर सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए कोई दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है। हाँ है एक, तो ये क्वेश्चन है, इसमें आप ये देखेंगे कि दिया हुआ है कि ये भी एवेल्यूएट करना है, और ये दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर साइन x, और यहाँ x माइनस साइन x। ठीक है, तो यहाँ भी एक फॉर्मूला यूज करना है, वहाँ भी थ्योरी यूज करना है, जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है ये बता देता हूँ। यहाँ फॉर्मूला है कि लिमिट फंक्शन f(x) टेंस टू 0 e टू द पावर फंक्शन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई फंक्शन x डेट इज इक्वल टू 1। यहाँ यहीं एक करना है, दो फार्मूला यूज नहीं करना है, यहीं एक करना है। लेकिन फिर बात आ गई कंसेप्ट की। आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो इसको इस फॉर्मेट में
कर लेंगे सब्स्टिट्यूट। अगर ना ही कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कितना भी प्रयास कीजिएगा ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा ही नहीं। चलिए मैं बताता हूँ कि कितना इजी है ये, कैसे कर सकते हैं इसको। इसको पहले हम शिफ्ट करते हैं। ये दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ से e टू द पावर साइन x को कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर साइन x। तो यहाँ तो है नहीं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x e टू द पावर साइन x माइनस 1, ऐसा हो गया। और नीचे है x माइनस साइन x। अब एक जो आप 9th में पढ़े हैं रेसिप्रोकल्स, 6 से ही पढ़ना हम लोग शुरू कर दिए थे, लेकिन एक्सपोनेंशियल आया 8 में, नॉर्मल पढ़ते हम लोग आए तो एक्सपोनेंशियल 8 में आया, लेकिन 6 से ही ये मिल गया। तो 6 का माने कि अगर ऐसा कोई लिखा हुआ है 1/a तो ये ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है a टू द पावर 2 और a टू द पावर x, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 2 माइनस x। ये थॉट्स हम लोगों ने पढ़ा। और यहाँ देखो e के दोनों पावर में है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर साइन x और e टू द पावर x माइनस साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस साइन x। अब देखिए तो ये फंक्शन बन गया f(x) x माइनस x डिवाइडेड f(x) x माइनस x बन गया ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो कंसेप्ट्स की तो जवाबदारी हमारी, पूरी कंसेप्ट्स क्लियर करके आपको दिखाऊंगा। और फॉर्मूले आपको याद रहेगा, फॉर्मूला मैं लिखूंगा, बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन फॉर्मूले आपको याद कब रहेगा, जब आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब कि एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, वो फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। और उसमें किसी तरह के प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सीधा हम तक पहुंचाना है, चाहे अभी डाउट्स क्लासेस में या फिर जब आपकी लाइव क्लासेस आ जाएगी रेगुलर, उसमें कभी भी ये क्वेश्चन भेजने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। लाइव भी चल रहा है, आप फोटोकॉपी से कॉपी करके व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। लाइव चल रहा है, उस वक्त किसी चीज़ की प्रॉब्लम्स आ रही है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बहुत इजी है और बहुत बेटर तरीके से मैं कंसेप्ट क्लियर करूँगा। और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना है तो ज्वाइन कीजिए हमें। वैसे हमारे पेड क्लासेस भी चलते हैं, लेकिन आप यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पेड क्लासेस के लिए हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको देख लें। ये बन गया, अब इसको शिफ्ट करते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर साइन x इनटू लिमिट x टेंस टू 0 e x माइनस साइन x माइनस 1 बाई x माइनस साइन x। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आपको प्रॉब्लम्स आएगी, और ये प्रॉब्लम मौखिक में आती है। आप अगर लिख देते हैं तो अगर वैसा कोई टीचर्स होगा कि अंडरस्टूड कर लेगा तब तो आपको मार्क्स देगा, अन्यथा वो मार्क्स कुछ काट सकता है स्टेप का, ठीक है। और सीबीएसई में जानते हैं कि स्टेप से मार्किंग होता है, तो वो काट सकता है। वो स्टेप क्या है कि यहाँ लिमिट दिया हुआ है x टेंस टू 0 और यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन x माइनस साइन x। तो इसको आपको शिफ्ट करके बताना पड़ेगा। जैसे ये देखिए कि x टेंस टू 0, ठीक है, x टेंस टू 0। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 0 टेंस टू 0, ठीक है। बट साइन x इक्वल टू 0 व्हेन
x इज इक्वल टू 0। साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। तो 0 की जगह हम साइन x लगा देंगे जब x टेंस हो रहा होगा 0। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा कि x माइनस साइन x टेंस टू 0। ठीक है, 0 माइनस 0 टेंस टू 0 इक्वल टू हो सकता है। तो अब इसको हम लिखेंगे और यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो गया e साइन 0 डिग्री। और ये शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ? लिमिट x नहीं बल्कि अब x माइनस साइन x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस साइन x डिवाइड माइनस 1 डिवाइडेड x माइनस साइन x। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे मतलब ये e साइन 0 यानी कि e 0 और ये वाला टर्म्स तो ये कहा गया है क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1। और उसी एक्सपोनेंशियल में 6 ही चलिए किसी भी नंबर पे अल्फ़ाबेट्स पे या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर पावर 0 लगेगा मतलब वो क्या दर्शाएगा कि उसकी वैल्यू 1 है। तो e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड 1 दैट इज इक्वल टू 1। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से सबसे विशेष बात कंसेप्ट्स, और मैं इसलिए बार बार अब बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस बनाते हैं, क्लास में सुनते हैं, कंसेप्ट के वक्त आप कुछ नहीं सुनते और फार्मूले पे ध्यान रखते हैं, उस फार्मूले को लेते हैं और क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। उस फार्मूले से डायरेक्ट जो आएगा वो उसको तो बना लेते हैं, जो कुछ फंसता है टीचर से जाकर पूछते हैं वो बना देते हैं, उसको उतार कर याद कर लेते हैं आप लोग। इस वजह से जब जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो वहाँ कंसेप्ट ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आपका बनाया हुआ कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि उसको आप जाकर छाप दोगे या उसके आंसर्स को टिक लगा दोगे। तो कंसेप्ट सबसे ज़रूरी है और कंसेप्ट आपको क्लियर करना होगा तो आपको ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट से जुड़ना होगा। बाकी का मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो क्या करता है, लेकिन मेरे साथ जुड़िएगा तो आपका कंसेप्ट ज़रूर क्लियर करवाऊँगा मैं, ये तो पक्का है। और कंसेप्ट क्लियर है, आप एक्सरसाइज किए तो आपका सक्सेस भी पक्का है, ये भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें कंसेप्ट का इस्तेमाल किया, बहुत इजी था लेकिन इजी नहीं था बनाते वक्त, यही गलतियाँ हुई होगी जिसने भी भेजा है। और ये देखिए कि मैं बार बार बोल रहा हूँ जिसने भी भेजा है मतलब आपको अन्यथा न लें आप लोग, मैं कोई भी अनाउंस नहीं करूँगा। वो अरे भाई कोई भी पूछ सकता है, उसका नाम अनाउंस नहीं होगा, कोई भी पूछ सकता है। तो वो इसीलिए किसी ने भेजा है ये बताते हैं, हमको तो पता है किसने भेजा है क्योंकि उसका जो व्हाट्सएप नंबर से भेज रहा है तो हमको तो पता है ना कौन भेज रहा है। लेकिन वो कोई भी भेज रहा हो, जो और लोग भी जो देख रहे हैं वो भी देखें कि वो बना पाते कि नहीं पाते, और बना पाते तो क्वेश्चंस की वजह से बना पाते या थॉट्स भी जानते हैं। तो चलिए मैं आपको ये कर दूं कि कंसेप्ट क्लियर करना है और उसके साथ आगे बढ़ना है, आपको परफेक्टली बढ़ना है तो हमारे साथ जुड़िए। वो यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब से जुड़िए, अगर नहीं तो पेड क्लासेस से हमारे साथ आना चाहते हैं आप तो फिर आप हमें इस नंबर पर जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप क्वेश्चंस भी हमसे पूछेंगे और क्या करेंगे, मैसेज करके 1 से लेके 1 to 12 CBSE NCERT जो भी बोर्ड्स हो उन बोर्ड्स में या CBSE से बोर्ड से हों, 1 से लेकर 12 तक मैथ और साइंस के लिए आप इन्फॉर्मेशन लें। कुछ नॉमिनल चार्जेज है, थोड़ा सा ही चार्ज है, और उसको आप पेड करेंगे और हमारे क्लासेस से जुड़ जाएंगे। और ये क्लासेस आपको बता दूं मीट से चलता है, गूगल मीट, जहाँ पे आप एंड इंस्टेंट ऑडियोली भी पूछ सकते हैं हमसे, बाई साउंड भी पूछ सकते हैं, उसमें रेजिंग वेजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब पर हमें आप वॉइस में नहीं पूछ सकते। तो इसलिए अगर पेड क्लासेस से आएंगे तो वो मीट पर चलेगा। ऐप की नहीं बात कर रहा हूँ कि आप मेरा ऐप ज्वाइन करें, हम उस पर वीडियो डाल दिए हैं देखते रहे, नहीं ऐसा नहीं। वो क्लासेस पेड अगर पेमेंट देंगे वो तो वो मैं मीट से चलाऊँगा। ठीक है, जो फिजिकल क्लास चलती है वही क्लास आप तक पहुँचेगी, मीट से पहुँचेगी, और वो बहुत कम चार्जेज है। आपको उसकी जानकारी लेना है तो वो भी इस मैसेज करके ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्पेशल क्लासेस होती है IIT फाउंडेशन या प्रिपरेशंस की,
सिविल एग्ज़ाम्स की भी होती है, तो उससे भी आप कनेक्ट करना चाहेंगे, उसके भी कुछ फ़ी है, वो भी अगर भरते हैं तो वो भी मीट से आपको पढ़ाया जाएगा और फेस टू फेस पढ़ाया जाएगा। तो ये चार्जेबल है। एडमिशन्स ओपन है क्योंकि ये भी उसी के साथ शुरू हो जाएंगे मार्च में, ये सारे क्लासेस शुरू होने वाले हैं। तो इसलिए आप अगर इसमें आना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आएँ। उसके अलावा आप हमें किसी भी प्लेटफॉर्म से आप एजुकेशनल संबंधी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा फेसबुक लाइव पेजेज है, इसको आप फॉलो करें, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के ही नाम से है, फॉलो करें। और इस पे भी आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, वहाँ भी आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, ये तो इम्पॉर्टेंट्स है आपके लिए, क्योंकि वो उससे क्वेश्चन पूछना या फिर किसी तरह की जानकारी लेना या मेरी इन्फॉर्मेशंस को साझा करना, वो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ही करेंगे। और उसके बाद इंस्टाग्राम से, तो इंस्टाग्राम का नाम सुनते बहुत सारे लोग रील समझते हैं, रील नहीं मिलेगा आपको, वहाँ भी हमारे वीडियोज़ ही मिलेंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित या आपके कैरियर से संबंधित होगी, उसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंस छोटा वीडियोज़ के रूप में होंगे। उसके अलावा ट्विटर है, इसको भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे भी। और टेलीग्राम से, यहाँ भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ जो भी ये वीडियोज़ है ना, ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन करने का मतलब कि वो आपको वीडियोज़ सर्च नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके स्टोरेज में चला जाएगा, वहाँ से डाउनलोड भी आप कर सकते हैं और ऑफलाइन भी उसको देख सकते हैं आप, और जब खोलेंगे तब देख सकते हैं और फुल वीडियोज़ वहाँ पे मिलेगा। तो इसलिए ये सारे प्लेटफॉर्म्स है, इन सब पे आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और वीडियो पूरा देखते रहें। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं जोड़ना, सबके लिए आपको केवल ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स सर्च करना है। ये देखिए इसका लोगोज है ये वाला, और आप इसको इस्तेमाल करके हमें सर्च कर सकते हैं, फॉलो और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने एजुकेशनल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो एड्रेस फ्लैश है, इसके आसपास जो लोग हैं या तो पहुंच सकते हैं या फिर यहाँ रूम लेकर रहते हैं या आकर रह सकते हैं, तो वो फिज़िकल क्लास हमारे अटेंड करें। यहाँ पे एड्रेस फ्लैश है और वहाँ से आसपास या यहाँ के लोग जितने भी बच्चे हैं वो हमारे फिज़िकल क्लासेस को आकर अटेंड करें। और अगर कोई बाहर से भी आकर यहाँ रह रहा है या रहने के इच्छुक है तो वो यहाँ आकर हमारे फिजिकल क्लास को अटेंड कर सकता है। तो जहाँ भी हमें ढूंढिएगा हम आपके लिए मिलेंगे और आपके कैरियर को बेटर बनाने के लिए। किसी भी प्रकार के कोई भी अलग कंटेंट इसमें नहीं होगा, ना इंटरटेनिंग कंटेंट होगा और ना ही आपके विषय से हटके, आपके सब्जेक्ट से हटके कोई कंटेंट होगा। यहाँ सिर्फ आपके बात की जाएगी तो कैरियर की, केवल कैरियर कैरियर कैरियर। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े, अपने कैरियर के बेहतर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको सारे कंटेंट आपके कैरियर से संबंधित, आपके कोर्स से संबंधित मिलेगा, अन्यथा दूसरा कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा। तो चलिए आज इस वीडियोज़ में इतना ही। आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से करवाइए और जो भी आपके एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं हमें शेयर कीजिए। उसका एकदम समुचित और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का आंसर्स जैसे सुटेबल होगा वैसे दिया जाएगा। ओके, आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।